प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास 4th मैथमेटिक्स यूनिट 9 इकाई 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स पार्ट 5 आधा और चौथाई। तो चलिए बच्चों, आज के इस भाग को शुरू करते हैं। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में ये सीखा होगा, ये पढ़ा होगा कि लंबाई को मापने की अलग-अलग इकाइयां होती है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि हम लंबाई को मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में नाप सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये पिछली कक्षा में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो लंबाई को मापने की ये विभिन्न इकाइयां हैं और लंबाई को, लेंथ को नापने की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे बच्चों कि हम किस तरह से मीटर और किलोमीटर में लंबाई का अनुमान लगा सकते हैं। तो बच्चों, यदि हमें कम दूरी की जगह या वस्तुओं को नापना है तो हम उसे मीटर में नापेंगे और अधिक दूरी वाली जगहों को या वस्तुओं को हम किलोमीटर में नापेंगे। जैसे मीटर में हम नापते हैं एक रस्सी की लंबाई, पर्दों की लंबाई और ये शर्ट की लंबाई। इसी तरह किलोमीटर में हम एक रेल की पटरी, नदी की लंबाई और सड़क की लंबाई को हम किलोमीटर में नापेंगे। बच्चों, आपने पिछली क्लास में ये भी सीखा है, ये भी पढ़ा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या आप ये भी कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पर कुछ सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले, ये एक रस्सी है। मान लीजिए इस रस्सी की लंबाई यहां से यहां तक, ये एरो दिखा रहा है और ये निशान भी हम लगा देते हैं। यहां से यहां तक मान लीजिए ये रस्सी की लंबाई है 100 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, आप इसे 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं और 1 मीटर की रस्सी भी कह सकते हैं। तो यदि हमें अब ये प्रश्न हल करना है कि 100 सेंटीमीटर या इस रस्सी का आधा क्या होगा, या 1 मीटर रस्सी का आधा क्या होगा, तो चलिए हम यहाँ मालूम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, 100 का आधा या 100 गुना 1/2। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ऊपर और नीचे संख्याओं को काटना आता है, आपको इस तरह से सिखाया गया है, तो आप इसे इस तरह से काट सकते हैं। 2 एकम 2 और 50 दूनी 100, यानी ये दोनों ही संख्याएं 2 से भाग होती हैं। 2 एकम 2, 50 दूनी 100। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपकी कौन सी संख्याएं बच जाती है काटने के बाद? 50 गुना 1 बराबर है 50 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 मीटर रस्सी का आधा क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। दूसरा तरीका, यदि आपको संख्याओं को ऊपर नीचे काटना नहीं आता तो आप उसे भाग भी कर सकते हैं। 100 का आधा आप इसे इस तरह से लिखेंगे, बराबर है 100 गुना 1 बटा, बटा हम दोनों संख्याओं के नीचे लगा लेते हैं, 100 गुना 1 भाग 2। ठीक है बच्चों, अब आप ऊपर देख रहे होंगे 100 गुना 1, तो बराबर है 100 एकम 100 बटा या भाग 2। तो यदि आप रफ कार्य में 100 को भाग करते हैं 2 से, तो प्यारे बच्चों, आपके पास जरूर ही हल निकलेगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर रस्सी का आधा क्या होगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि 1 मीटर रस्सी का आधा क्या होगा। 1 मीटर रस्सी का आधा अगर आपको करना है तो वो 50 सेंटीमीटर होगा। यहां से यहां। चलिए बच्चों, इसी तरह का एक और सवाल ले लेते हैं। 1 मीटर बराबर है, बिल्कुल सही, 100 सेंटीमीटर। चलिए एक बार फिर से इस रस्सी को यहां से यहां नाप लेते हैं। मान लीजिए यहां से यहां इस रस्सी की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, इस बार प्रश्न ये है कि इस 1 मीटर रस्सी का, या आप कह सकते हैं कि इस 100 सेंटीमीटर रस्सी का
3/4 कितना होगा? ये हमारा प्रश्न है। यहां से यहां ये 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर रस्सी का या 1 मीटर रस्सी का 3/4 कितना होगा? हम उसी तरह इसे काट लेंगे। 4 एकम 4 और 25 चौका 100। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पर ऊपर क्या संख्याएं बच जाती है काटने के बाद? 25 गुना 3 बराबर है 25 तिया 75, 75 सेंटीमीटर। तो इस रस्सी का 3/4 होगा 75 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यदि आपको फिर से इसे इस तरह हल करना नहीं आता, काट कर संख्याओं को हल करना अगर आपको अभी तक नहीं आता, तो प्यारे बच्चों आप इसे जरूर सीखें। लेकिन आपको नहीं आता तो आप इस तरह भी इसे कर सकते हैं। 100 गुना 3 बिल्कुल सही बटा 4। 100 गुना 3 भाग 4 बराबर है 100 तिया या 100 3 300, 300 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, अब आप इसे रफ कार्य में 300 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने के बाद आपके पास यहां उत्तर आएगा 75 सेंटीमीटर, जो इस रस्सी में ये लाल निशान बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये इस रस्सी का 3/4 हिस्सा है। प्यारे बच्चों, अब हम किलोमीटर से एक सवाल ले लेते हैं। अब आप सभी को पता है, आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर। चलिए अब हम मान लीजिए ये एक रोड है और मान लीजिए ये रोड यहां से यहां तक इसकी दूरी या इसकी लंबाई 1000 मीटर है, या आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर है। तो प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न फिर से वही होगा कि इस 1000 मीटर सड़क की लंबाई का 1/4 कितना होगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर इस सड़क का 1/4 कितना होगा। चलिए हम उसी तरीके से इसे करते हैं। हम काट लेते हैं यदि हमें काटना आता है। 4 एकम 4, 250 चौके 1000। ठीक है बच्चों, आप इसे अपने अध्यापक से काटना जरूर सीखें। आप इसे एक एक करके भी काट सकते हैं, ये तरीका आप अपने अध्यापक से भी सीख सकते हैं। मैं आपको यहाँ दोनों तरीके बता रही हूँ भाग करने के। तो 250 गुना 1 बराबर है 250 मीटर। तो प्यारे बच्चों, 1000 मीटर का 1/4 होगा 250 मीटर, या हम इस तरह इसे आसान तरीके से भी हल कर सकते हैं। 1000 गुना 1 भाग 4। तो बच्चों 1000 एकम 1000 भाग 4। अब आप रफ कार्य में या कहीं पेपर पर आप इसे 1000 को 4 से भाग कर सकते हैं, और भाग करने के बाद डिवाइड करने के बाद आपका उत्तर 250 मीटर आएगा। तो बच्चों, यहाँ लाल रेखा आपको दिखा रही है, ये इस 1000 मीटर रोड का 1/4 भाग है। यहां से यहां तक इसका 1/4 भाग है। प्यारे बच्चों, आज हमने लंबाई, अलग अलग लंबाई की चीजों, जगहों या दूरियों को 1/4, 3/4 और आधा करना सीखा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।